नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे और मैं आपका अपना विजय विक्रम सिंह। मुझे उम्मीद है आप खुश हैं और अपनी मेहनत कर रहे होंगे। अपने परिणाम के प्रति, अपने रिज़ल्ट के प्रति, अपने एग्ज़ाम के प्रति बहुत सचेत होंगे और उम्मीद है कि बहुत पूरे डेडिकेशन से आप मेहनत कर रही होंगी। मैं डायरेक्टली आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, विश्वास, आत्मविश्वास जो होता है ना, वो कोई जादू नहीं है। आत्मविश्वास जो होता है वो आपके डिसीजंस पर, आपके कर्म, जो आप डिसीजंस लेते हैं, आप हार्ड वर्क करते हैं, उससे डेवलप होता है। तो आत्मविश्वास जो होता है वो निडरता की पहचान होती है। जिसके अंदर डर होता है वो कभी भी आत्मविश्वास से भरपूर कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा जो है वो निडर रहिए। बिल्कुल भी मत घबराइए, बिल्कुल मत परेशान होइए। निडर रहिए। आपने जो काम चूज़ किया है उसको निरंतर करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और सफलता जब मिल जाएगी तो आपका आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा, लोगों को आपसे सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको जो है वो चीज़ समझने को मिलेगी, चीज़ें पहचानने को मिलेंगी। कहने का मतलब मेरा सीधे-सीधे यही है, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाना है। तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब स्वामी स्वामी विवेकानंद के पास एक शिष्य जाता है, वो कहता है कि गुरुजी, मैं किसी भी काम को करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, मुझे घबराहट होती है, डर लगता है। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम एक काम करो, तुम जंगल जाओ और जंगल में जाकर शेर को देखो, शेर किस तरह से काम करता है। तो जब वो जंगल में गया, उसने शेर को देखा तो उसने देखा कि शेर कितनी बहादुरी से, निडरता के साथ चलता है, बैठता है, शिकार करता है और जंगल पे राज करता है। तो सीधे-सीधे कहने का मतलब यही है। जब वो वापस आता है तो वो बोलता है, तो शिष्य को जब पूछते हैं गुरुजी, स्वामी विवेकानंद जी जब पूछते हैं तो वो पूछते हैं कि आपने क्या देखा? तो उसने बताया कि शेर अपनी दृढ़ता से, अपने आत्मविश्वास से किस तरह से जंगल पे राज कर रहा है। तो इसी तरह से अगर आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा लेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आप निडरता को बढ़ा लेंगे और डर को कम कर देंगे। एग्ज़ाम का डर है, ठीक है? अब आत्मविश्वास बढ़ाना कैसे है? आत्मविश्वास बढ़ाने का जो एक सबसे बड़ा तरीका है वो है अपने डर को कम करना। ठीक है, जिस भी काम को हम कर रहे हैं, भले ही वो टफ है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, कोई भी है, तो उस पर विजय पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। आप देखेंगे कि आपका जो आत्मविश्वास है वो धीरे-धीरे बढ़ जाएगा। जब आप इस वास्ट सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद रिवाइज़ भी कर लेंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना सीख जाएँगे, ये कर रहे होंगे, तो डेफ़िनेटली आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस को हमेशा बूस्ट अप रखिए, कॉन्फिडेंस को हमेशा बढ़ाकर रखिए, आत्मविश्वास बढ़ेगा। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, सपोर्ट में हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाए, आपकी जो है मेहनत रंग लाए और डेफ़िनेटली आपको एक अच्छा मुकाम, अच्छा पद मिले। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हमें अपने आत्मविश्वास को फुलफ़िल रखना है, डर को कम कर देना है। एग्ज़ाम फ़ोबिया, एग्ज़ाम सेंटर फ़ोबिया, इस तरह के जो डर होते हैं उन सबको बिल्कुल ज़ीरो कर देना है और अपनी निडरता को बढ़ाना है, ठीक है? और उसके लिए आप लगातार प्रयास करते रहिए और थोड़ा-सा व्यायाम करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा-सा व्यायाम करेंगे तो वो आपकी हेल्थ अच्छी करेगा। साथ ही साथ प्रॉपर नींद भी लेनी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने एग्ज़ाम्स को देना है। प्रॉपर नींद भी ज़रूरी है, प्रॉपर मील भी ज़रूरी है। उससे ये है कि हम नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो जाते हैं। जब हम प्रॉपर नींद ले लेते हैं तो हम नेक्स्ट डे के लिए फिर दोबारा से रेडी हो जाते हैं। उतने ही क्षमता के साथ, उतने ही एफ़र्ट्स के साथ काम करने के लिए और आउटपुट लेने के लिए। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हिम्मत के साथ अपना काम करते रहना है और डेफ़िनेटली आप ज़रूर एग्ज़ाम अच्छा करके आएँगे, मुझे पूरा विश्वास है। और डेफ़िनेटली मैं आपके साथ हूँ और गॉड से मैं यही प्रे करता हूँ, आपकी हेल्थ, आपका वेल्थ और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना यूँ ही परिश्रम, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू।